2025 दिन मंगलवार है। मंगलवार योगाहार कार्यक्रम का 1633वां दिवस है। प्रातःकालीन सत्र में योग शिक्षक आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, और कल भी उन्होंने क्लास ली, आज भी वही क्लास ले रहे हैं। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर, वो आए और आज का योग सत्र वो आरंभ करें। जी ओम। सदन को नमन। दादू जी को प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये लिंक बहुत गड़बड़ कर रही मेरी, इसमें पता नहीं क्या हो जाता है। और मैं समय से और बस एक कुर्सी आती है उस पे बस जी जी हाँ, कुर्सी आती है वो। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो अब हम चलिए आप अपने अपने आसन पर बैठ जाएं और परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण करें। गहरी लंबी सांस लें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस प्रकार हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया। हमने विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया और गुरु वंदना कर अब हम अपने योग की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम सूक्ष्म व्यायाम से इसको प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग जो है अपने पैरों को खोल लें और सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलें। और सूक्ष्म व्यायाम इसलिए कि हमें जो है अपनी क्रियाओं को, रात भर से हम आराम से सो रहे थे, तो इन क्रियाओं को करने के पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, फिर हम जो है यौगिक जागे और सूर्य नमस्कार करेंगे। तो सबसे पहले अपने अंगुलियों को जो जी नारायण मीना जी, आपका माइक ऑन है, थोड़ा सा ना ध्यान दीजिए। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए माइक पर, थोड़ा अपना खुला रहे ना, तो इसमें आवाज डिस्टर्ब होती है बस। चलिए आप लोग जो है अंगुली के बाद जो है आगे अपने पैरों को खींचिए और वापस खींचिए। और जैसे मैंने कल आप लोगों से कहा था कि हमारा ध्यान इन क्रियाओं पर रहे और इन क्रियाओं से अपने शरीर पर होने वाले प्रभाव पर रहे। आप महसूस करेंगे जब तक हम इन क्रियाओं पर ध्यान देते हैं तो हमारा विचार, हमारा मन यहीं पर रहता है। किसी तरह के कोई विचार नहीं आते हैं, किसी तरह की कोई वो नहीं होते है। तो हम यहाँ पर एक तरह से देखें। अब अपने दोनों पैर को मिलाकर इनको दादू या तो पीछे हो जाएं या थोड़ा मोबाइल को आगे कर लें। जी 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 ऐसा हो जाएगा। अब ठीक हो गए? दौड़ेगा।
जी जी जी। है ना? ठीक। अब बढ़िया, आप दोनों पैर को जोड़ करके और ये इस तरह से इनको घुमाएं, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे पूरा ये जो सूक्ष्म व्यायाम है, अब इनके सारे फायदे आप लोगों अपन को मालूम ही है, सब लोग कर रहे हैं इतने दिन से, पर बढ़िया से इनको विधि पूर्वक करेंगे, ध्यान से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो इनके लाभ जो है हमको मिलेंगे। अब देख, दोनों पैरों को थोड़े से इस तरह से ठोक लें, ये तो हमारे शरीर में जो है अपने आप हलचल हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अब हम अपने जोड़ों पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाएं पैर को दाएं पैर पर रखें और इस पंजे को ऐसे गोल गोल घुमा लें, घुमाइए 5 बार सीधा घुमाइए और 5 बार उल्टा घुमाइए। ये देखिए आपके जो जोड़ है ये बिल्कुल ऐसा हो जाता फ्री, और इसके कारण कभी भी गलती से भी यदि हमारा पैर उल्टा सीधा रखाएगा तो मोच नहीं आएगी, ये रहेगा, कभी मोच नहीं आएगी, कभी सूजन नहीं आएगी, इस तरह से इसके लाभ है। अब हम अपना एक हाथ जो है घुटने पर रखें, दूसरे हाथ, और इस पूरे पैर को, हमारा जो हिप वाला जॉइंट है, इसके लिए हम काम करेंगे। अधिकतर जो है जब भी व्यक्ति का आप देखेंगे, जब वो अधिक उम्र के हो जाते हैं तो गिरते हैं तो हिप जॉइंट ही ज्यादा टूटता है, उसको ही परेशानी आती है। इन क्रियाओं को यदि हम करते हैं तो ये परेशानी नहीं आएगी। अब आप अपने पूरा इसको छाती से लगाएं, नीचे ले जाएं, छाती से लगाएं, नीचे ले जाएं, छाती से लगाएं, नीचे, ये, और इसको फिर पूरा गोल भी घुमा लें, उल्टा भी घुमाएं, सीधा भी घुमाएं, तो ये क्या, हमारा पूरा जोड़ जो है वो खुल गए। अब दूसरे पैर को कर लें इसी तरह से, ये लीजिए, ये टखने के जोड़ को अपन ने पहले खोला, अब उसको उल्टा घुमाइए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ बहुत कोई परेशानी नहीं होती इस जोड़ में, बहुत खुला हुआ। अब जो है हाथ रख के वही अपने को पैर को पहले सीधे तरफ से घुमाए, फिर दूसरे उल्टे तरफ से घुमाए, इस तरह से 5-5 बार घुमाइए, और फिर जमीन की तरफ दबाइए, छाती से लगाइए, जमीन की तरफ दबाइए, छाती से लगाइए, भी आप 5 बार कर लीजिए। ये देखिए कितने आराम से आपके जोड़ों पर काम हो रहा है। और यही जोड़ जो है हमें, यदि ये फ्लेक्सिबल रहते हैं तो हमें आगे जाकर के परेशानी नहीं होती। यहीं से हम बटरफ्लाई कर लें। अब बटरफ्लाई करेंगे तो हमारे प्रजनन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, आप देखेंगे, और उससे जो होने वाली परेशानियां हैं उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। ये इस तरह से आप करें, बहुत बढ़िया। ये जैसे जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम को करते जाते हैं, हम सचेत होते जाते हैं, हमारे जोड़ खुलते जाते हैं, और फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। इस तरह से देख लीजिए, बहुत बढ़िया। अब जो है हम आगे, अब बाएं घूम जाइए, दाएं कर लीजिए, बाएं दाएं बाएं दाएं, ये हम अपनी कमर का कर रहे हैं। और कमर के बाद अब आ जाएंगे हम सीधे हाथों पर, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत सुंदर कर रहे हैं। हाथ, अब ये देखिए हाथ के ये उंगलियां, ये उंगलियां, उंगलियां। अभी देखिए कल मैंने आपको बताया था कि केवल एक अंगूठे का प्रभाव यदि हम देखें तो पहले एक अंगूठे करें और बाकी उंगलियां सीधी रखें, ये देखिए आपको, और फिर एक तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ पे लगाएं और तीनों उंगलियों को सीधे रखने का प्रयास। आप क्या महसूस कर रहे हैं, तीनों उंगलियों में दबाव पड़ रहा और वो खिंचाव जो है हमारे कंधे तक आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये तो ये जो चीजें हैं ये सब बढ़िया है। अब 2 उंगली से कर लें ये, और फिर ये पूरा अपना ऐसा पंजा खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें। ये हमारी अंगुलियों से देख पूरे हाथ पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा चलिए अब हम अपने इन कलाइयों के लिए करें, ये
हाथ को झटक दें, तीव्र गति से झटकें, तीव्र गति से चलाएंगे तो इसका एक अलग आनंद आता है पूरे हाथ में। और इस तरह से हम जो है अब जो है मुट्ठी बना लें और मुट्ठी बना करके घुमाएं। ये कलाई के जोड़ जो है, अंगुलियों के जोड़ जो है, इन सबको हमने खोल लिया। अब हमारी कोहनी के लिए ये, कोहनी के लिए करो ये, बहुत बढ़िया। इसको भी 5 बार करिए। 1 2 3 4 5 साइड से 1 2 3 4 5। अब यहाँ साइड में ही हम लंबे हाथ करें और यहाँ पर मोटी बांधे और छोड़ें। देखिए कौन कितनी देर तक कर सकता है। आप 20 बार करें, 30 बार करें, इसको करें जरा। ये आपके दोनों शोल्डर, हाथ, उंगलियां सब बहुत बढ़िया हो जाएगी, आप बहुत सचेत हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कस के 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। थोड़ा सा ऊपर नीचे हाथ कर लें। ये क्या है, ये हमारा एक्यूप्रेशर भी हो गया। जब हम करते हैं तो एक्यूप्रेशर भी हमारे साथ साथ हो जाते हैं। अब हम अपने ये शोल्डर का करेंगे। शोल्डर के लिए इस तरह से घुमाएं, 5 बार आगे, 5 बार पीछे। इन क्रियाओं में आपको थोड़ा सा अंतर लग रहा है। ये सब हम अपने अपने अनुभव के आधार पर जो चीज़ अच्छी लगती है उनको इसमें हमने जोड़ने का प्रयास किया है। अब हम चलेंगे अपनी गर्दन की ओर। सांस भरते हुए हमें पीछे जाना है, छोड़ते हुए आगे आना। छोड़ते हुए नीचे। अब हम जो है सांस लेते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर ले जाएंगे। बिल्कुल कंधे की सीध में लाने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए बाईं ओर, छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए दाईं ओर, छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए बाईं ओर, छोड़ते हुए वापस। अब सांस लेते हुए हम अपनी गर्दन को दाएं कंधे पर लेटाने का प्रयास करें इस तरह से। छोड़ते हुए वापस, बाएं कंधे पर, छोड़ते हुए वापस, दाएं कंधे पर, छोड़ते हुए वापस, बाएं कंधे पर, छोड़ते हुए वापस, दाएं कंधे पर, छोड़ते हुए वापस। अब हम जो है सांस लेकर के पूरा गोल चक्कर जब हम तक पीछे तक जाएंगे तब तक हमारी सांस भराना चाहिए और सामने आएंगे उस समय सांस छोड़ना चाहिए। इस तरह से करिए। 1 2 3
धीरे धीरे करिएगा। 4 महसूस करते हुए करेंगे। 5 जिस तरह से जिस प्रकार अभी आपने घुमाई उसके विपरीत घुमाइए। 1 2 3 4 5। हमारे मुंह के जबड़े को खोलिए, पूरा मुंह खोलिए। कर्णांतक के लिए पूरा मुंह में हवा भरिए और कान की ओर दबाव डालिए। चाय तो नहीं पी है। चलिए आंख को खोलिए और फिर बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। अपनी पुतली को दाईं ओर ले जाइए, बाईं ओर ले जाइए, दाईं ओर ले जाइए, बाईं ओर ले जाइए और फिर उसके पूरा एक गोल चक्कर बनाएं। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर उल्टा 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये आप मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हाथ को आगे करें, पीछे करें, ऊपर नीचे। अपने मन से ही जो है एक दाईं ओर की दीवार देखो, बाईं ओर की दीवार देखो, दाईं ओर की दीवार देखो, बाईं ओर की, ऊपर देखो, नीचे देखो, ये सब क्रियाएं हो जाती है। अब हम योगिक जागरण के लिए खड़े हो जाएंगे। सब लोग योगिक जागरण के लिए खड़े हो जाएं। अब हमने अपने सारे जोड़ों पर काम कर लिया है, हाथ से लेकर के पैर से लेकर के हाथ तक, गर्दन तक। अब जो है हम सूक्ष्म व्यायाम के लिए खड़े हो जाएं और इस क्रिया को शुरू करें। चलिए प्रारंभ करिए। क्रिया नंबर 1, अपनी जगह पर हल्के हल्के से दौड़िए, बहुत बस आराम से दौड़ें और उस दौड़ का आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको भी आप अनुभव करें। धीरे धीरे जिनको ज्यादा करना है वो आराम से ज्यादा कर सकते हैं। अपनी क्षमता, अपनी उम्र और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए जिसको जैसा करना है वो वैसा इनको कर सकते हैं। दूसरा है, अब आप दूसरे की क्रिया पूरा देखिए। हाथ पूरा ऊपर जाना चाहिए, जितना पैर आप पीछे ले जा सके उतना ले जाएं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबके पैर अपने पीछे हिप से लगेंगे, पर जो लगा सकते हैं वो बहुत अच्छा है। ये हाथ पूरे जाना चाहिए। हाथ पूरे जाएंगे तो आपके शोल्डर पर, हाथों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से हम जो है हमने दूसरा किया। तीसरा जो है, आप अपने कमर पे हाथ रखिए, पैरों को ऊपर लाइए। ये जितना ऊपर ला सकते उतना लाइए और इस पे थोड़ा गति भी आप कर सकते हो। ये कूद के कर सकते हैं। ये बढ़िया अपनी जगह पर कूदें और लाएं, दोनों फायदा होगा। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अभी हमने 20 बार कर लिए। चौथी क्रिया बहुत सुंदर, अपने कमर पर ही हाथ है। पहले हम इसको 3 भागों में करेंगे। पहले थोड़े झुके, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है और नीचे तक जाए, 1 2 3। आपके पैर और ये झप बराबर रहेंगे, समांतर। बढ़िया। 7 8 9 10। और अब जो है आप बढ़िया बैठक लगा सकते हैं। 1
2, 3, पैर चौड़े नहीं हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर हम थोड़ा और अपनी क्षमताओं को देखेंगे कि हम जो है कुर्सी आसन जो है कितनी देर तक लगा सकते हैं। बैठिए, कुर्सी बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बहुत बढ़िया, सबने बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छे। कल हम इसको और बढ़ा लेंगे। अगली क्रिया, ये इस तरह से आप दोनों पैरों को अंतर करिए, बहुत सुंदर। इसको भी 2 भागों में, पहले धीरे धीरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब जरा और हम थोड़ा सा नीचे तक जाएंगे। बढ़िया। आप सबसे पहले बाएं पैर पर बैठ जाए। 1, 2, थोड़ा सहारा भी ले सकते हो। 3, ये पैर बिल्कुल सीधा रखो और बैठो जरा। हाँ, ये महसूस करो, ये बहुत बढ़िया। जब आप करेंगे तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और सीधे खड़े भी हो। 12, 13, 14 और ये 15। बहुत बढ़िया। अगली क्रिया, यहीं से बाईं ओर घूम जाइए, कमर पे हाथ और पैर, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा और सीना तानो। ये पीछे की ओर झुको। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ, 2, सीना निकालिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये बिल्कुल नीचे तक जाओ। जरा थोड़ा सा रुको यहाँ, बहुत आपको अच्छा लगेगा। सारे आपकी अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। 10, बहुत सुंदर। अब हमको गहरी लंबी सांस लेना है और पीछे झुकना है। हर एक का काउंटर हमको करना है। 1, पीछे झुक जाओ। 2, छोड़ते हुए आगे आओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अब हम एक हाथ, बाएं हाथ ऊपर, दाहिना हाथ धीरे धीरे हम जो है झुकते झुकते अपने हाथ को अपने टखने तक ले जाने का प्रयास करें और ऊपर देखें। जितना जाता है उतना देखें, कोई जरूरी नहीं है कि हाथ टखने तक पहुंचे, पर बहुत बढ़िया धीरे धीरे करें, निश्चित पहुंच जाएगा। 1, दूसरी तरफ 2। आप देखिए, जिस तरफ आप झुकते हैं उस तरफ आपकी मांसपेशियां सिकुड़ रही है और जो हाथ आपका लंबा है उस तरफ की मांसपेशियों में जो है फैलाव हो रहा है। ये जब आप महसूस करेंगे
धीरे धीरे करेंगे तो इनका प्रभाव भी आपको प्राप्त होगा और उसके लाभ भी आपको मिलेंगे। ये बहुत सुंदर। इसमें आपके कमर का भी हो रहा है, हाथ का भी हो रहा है और गर्दन का भी व्यायाम हो रहा है एक क्रिया से। ये देखिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लें तो और भी आपको जो है गिनती आपकी बढ़ जाएगी, आपको लाभ मिल जाएगा। अब हम करेंगे यहां से त्रियक। कौन सा करना है? त्रियक। बाएं पैर पे आपका दाहिना हाथ, हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये इसलिए कि जिनका भार ज्यादा है उनके लिए ये जो है बहुत अच्छी क्रिया है, करेंगे। अब हम श्वास लेते हुए पीछे झुकेंगे, छोड़ते हुए आगे। अब आप देखिए हमारे पेट की तरफ की मांसपेशियां प्रसार हो रही है, पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है। बहुत बढ़िया। आगे पेट की मांसपेशियां प्रसार हो रहा, पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं। ये काउंटर, प्रत्येक आसन जो है एक तरह से काउंटर करती है। आगे झुकते हैं तो मांसपेशियां सिकुड़ती है, पीछे झुकते हैं तो फैलती है। बहुत बढ़िया। इनमें पूरे शरीर में हमारा तन मतलब प्रसार और संकुचन दोनों क्रिया इन सूक्ष्म इसके माध्यम से हो रही है। अब हम जो है यहाँ पीटी करेंगे। पीटी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। और अब हम यौगिक नृत्य करेंगे। बढ़िया, नृत्य कर लीजिए, यौगिक डांस। बहुत सुंदर, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया, बहुत आभार। अब हम चलेंगे, थोड़े गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। चलिए सूर्य नमस्कार की ओर चलेंगे। सूर्य नमस्कार में भी अब आप इसी बात का ध्यान रखेंगे कि हमको पहले जो है बहुत धीरे धीरे करना है। 1 2 जितना झुक सके उतना झुकें और रुकें। देखिए कहां कहां दबाव महसूस हो रहा। अभी हम पीछे झुके हैं। 3
बिल्कुल नहीं, काउंटर होगी सब एक, देख लीजिए 3, चारों हाथ और पांव की उंगलियां एक समानांतर में रख दें, सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें, जिनका लगता है ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। 4, बायां पैर पीछे ले जाएं और इस तरह से ये बना लें, और पीछे वाला पैर सीधा रहे और ऊपर देखिएगा, बहुत पैर, गर्दन, इन सब पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। पैर को लाइए, बराबर करिए। अब यहीं से हम दोनों पैरों से पर्वतासन लगा लें। ये पर्वतासन लगाइए, एड़ी जमीन पर टिकाएं और पीछे की ओर ज्यादा आप झुकेंगे तो दोनों पैरों पर आपके दबाव पड़ेगा। जितने आप पीछे जाएंगे उतना ज्यादा दबाव आपके पैरों पर पड़ेगा, खिंचाव होगा नसों में। उसका कारण है कि हमारी नसें, उनका प्रसार हो रहा है। 6, घुटने टेकिए, छाती छाती लगाइए, कमर का भाग ऊपर उठा रहेगा और अपनी टुड्डी, साष्टांग प्रणाम। सांस सामान आने दीजिए, जाने दीजिए। यहीं से अब हम लगा लेंगे भुजंगासन। देखिए आप भुजंगासन में क्या हो रहा, आपके कमर से ऊपर वाले शरीर में खिंचाव आ रहा है। हमारी रीढ़ की हड्डी पर जो है दबाव पड़ रहा है, पेट की मांसपेशियां फैल रही है। इसके बाद हम पुनः जो है जो पैर हमने पीछे ले गए थे उसको आगे लाएंगे और ये जो है पुनः उस वीरासन पर आ जाएंगे। ये दाहिना पैर अब पीछे रहेगा, बायां आगे जाएगा, पीछे पैर तना हुआ, आप ऊपर देखिए और फिर उस पैर को भी वापस ला करके इस स्थिति में जाएंगे, पादहस्तासन की स्थिति में। और फिर पीछे जाएंगे और पीछे झुकेंगे और फिर प्रणाम आसन में आ जाएंगे। आप देखेंगे ये 12 हमने प्रकार से 12 स्टेप इसमें किए, 7 स्टेप सीधे, 5 स्टेप उसके काउंटर हमने किए। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार हमने किया। अब एक बार गिनती से करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक बार और, कल हमने 2 बार किए थे, आज हम 3 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब थोड़े लंबी लंबी सांस लें, पसीना आ रहा है उसको थोड़ा कर लें, गहरी लंबी सांस लीजिए। अब यहीं से हम जो है खड़े खड़े जो आसन कर सकते हैं उसको करेंगे। नंबर 1 ताड़ासन। 1, 2, 3, पूरा एड़ी पर खड़े होइए और हाथ को ऊपर खींचिए। बहुत सुंदर।
आपके शरीर में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया। वापस आइए एक बार और। 1 2 3 4 इस तरह। ये उसकी क्रियाएं हैं। स्टेप बाय स्टेप हाथ को ऊपर खींचें। आप इसमें जब हम शंख प्रक्षालन करते हैं तो इसमें आगे भी चलते हैं और पीछे भी चलते हैं। आगे भी चलते हैं और पीछे भी चलते हैं। ये शंख प्रक्षालन में इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से ये हमारा ताड़ासन हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा हम अपनी कमर को भी ट्विस्ट कर लें। ये लीजिए, खड़े खड़े 5 बार सीधा घुमा लीजिए, 5 बार इसको उसके विपरीत घुमा लीजिए। कैमरा तो सही कर लो दादू। जी क्या कह रहे हैं सर? आप कुछ बोल रहे हैं? चलिए। हाँ दादू, अब कैमरा नीचे है आपका पूरा सिर्फ। अच्छा, ठीक है, चलने दो, फिर कर लेते हैं उसको, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम करेंगे यहां से वृक्षासन। क्या करेंगे? वृक्षासन। आप बाएं या दाएं, जो पैर भी आपको उचित लगे उसको उठाइए और अपनी जंघा के पास उसे स्थापित करिए और सीधे जो है दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए और रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वापस। और जो आगे कर सकते हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, उनका लिए बहुत स्वागत है। दूसरे पैर उठाइए और करिए। ये एकाग्रता के लिए है। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमारी क्षमता हम स्वयं देखते जाएं। निश्चित रूप से रोज रोज अभ्यास करेंगे तो हमारी क्षमता भी इसमें बढ़ती जाती है। अब आप लोग जो है अपने आसन पर बैठ जाइए। जी हो, बहुत सुंदर। और जो व्यक्ति जो आसन लगा सकते हैं उस आसन में आप बैठ जाएं। थोड़ा गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। समय क्या हो रहा है सर, जरा बताएंगे? 6:11। बहुत बढ़िया। अभी आसन के लिए हमारे पास लगभग 19 मिनट है। 19 मिनट में हम आसन करेंगे, फिर प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो पुनः कल जो हमने आसन की थी उन्हीं आसन की ओर चलें। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठें और वज्रासन में बैठ करके जो है हम मंडूकासन करेंगे। ये मधुमेह वालों के लिए बहुत अच्छी आसन है। वो यदि थोड़ा समय बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी। सांस भरो, छोड़ो और झुक जाइए। यहाँ पर आप कपालभाति करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। एक 60 स्ट्रोक लगा लो।
बहुत बढ़िया, 60 स्ट्रोक हमारे हुए, बहुत सुंदर। अब आप अपने बाएं हाथ को नाभि पर रखिए, दाएं हाथ को रखिए और फिर जो है पेट को थोड़े अंदर की ओर खींच के आगे झुकिए और फिर पुनः 60 स्ट्रोक लगाइए। 1, और सामने देखना है आपको, नीचे नहीं देखना है। वापस सामने देखेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब बिना स्ट्रोक के आप 30 सेकंड तक देख करके देखें क्या आपको स्ट्रोक के साथ और बगैर स्ट्रोक के क्या अंतर आता है, इसको महसूस करिए। झुकिए, सामने देखिए, जमीन की तरफ नहीं देखेंगे, गर्दन आपकी ऊपर रहेगी। ये बहुत बढ़िया, वापिस सजाइए। दोनों में आपने जो भी अंतर महसूस किया होगा कि एक हम कपालभाति से करते हैं तो क्या होता है और बिना कपालभाति के करते हैं तो क्या होता है। बहुत बढ़िया है। अब हम जो है वक्रासन की ओर चलेंगे। अपने बाएं पैर को लंबा कर लीजिए, दाहिने पैर को बिल्कुल घुटने के पास खड़ा करिए और बाएं हाथ उठा के दाएं हाथ के पैर के पास ले जाइए और पीछे की ओर झुक जाइए। और जितना आप पीछे मुड़ सकते हैं उतना मुड़े। आप देखेंगे कि हमारे दाहिने ओर के पेट की आंतें जो है सिकुड़ रही है, बाएं ओर के मांसपेशियों का प्रसार हो रहा है। ये देखिए, ये भी हमारे पाचन तंत्र जो है उस पर प्रभाव डाल रहा है, हमारी स्प्लीन पर प्रभाव डाल रहा है, हमारे गॉल ब्लैडर पर प्रभाव डाल रहा है। तो इस तरह से इनका प्रभाव होता है। वापस आइए और अब हम दूसरे पैर से करेंगे। इसमें भी आप जो है बढ़िया से यदि हम करते हैं तो इसका प्रभाव होता है। यहाँ पर भी आप कपालभाति कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, करिए, 60 बार इसमें भी करो। बहुत सुंदर। ये देखिए, अब इसका प्रभाव आप अब दोनों पैरों पे आप लंबे रखिए और अपनी कमर को उठाइए। बस पैरों को आगे खींचिए, कमर को पूरा उठा दीजिए। बहुत बढ़िया। जितना आप अपने हाथ पर वजन तौल सकते हैं, बहुत बढ़िया, इसमें भी समय दीजिए। और कहाँ कहाँ आपका तनाव हो रहा है शरीर में वो देखिए। बहुत सुंदर। वापस आइए। बहुत बढ़िया। यहीं से हम जो है अब हमने किया। अब हम जो है यहाँ जो व्यक्ति पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगा लें।
नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, और फिर आगे झुक जाएं, धरती माता को प्रणाम करें। ये भी मधुमेह वालों के लिए बहुत अच्छी आसन है। जितना आप कर सकते हैं, जितना झुक सकते हैं उतना झुकें, कोई जरूरी नहीं है कि आपका सिर जो है लग जाए। बहुत योग बढ़िया। योग मुद्रा है। जी, योग मुद्रासन। वापस आइए, अब दाहिनी ओर झुकिए, वापस आइए, बाईं ओर झुकिए, आपके सिर यदि घुटने तक पहुंच रहा तो बहुत अच्छा, नहीं पहुंच रहा तो हम प्रयास करेंगे पहुंचने लगेगा। तो अब हमने अभी जो आसन की है वो आसन हमने जो है, जिनको मधुमेह है उन वे लोग यदि इसमें अपने समय को बढ़ाएंगे तो निश्चित उनको लाभ होगा। अब आप लोग जो है पीठ की बल लेट जाइए, और कल हमने जो वेट के लिए किया था उन्हीं आसनों को आज हम करेंगे। तो अपने बाएं पैर को उठाइए, पूरा ले जाइए खींचते हुए, पंजा हमारा खिंचा हुआ रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उठाया और रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पंजा खिंचा हुआ है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह से हमने एक पैर को 15 बार उठाया, 15 बार ऊपर ले गए, 15 बार नीचे ले गए, 30। कल हमारे सरद भैया कह रहे थे हमारे पैर दुख रहे हैं, कम कराओ। हमने कहा आज 20 तक पहुंचे हैं, कल 30 तक और फिर 40-50 तक पहुंचा के आपकी जो थाई है, इन सबके जहाँ बहुत ज्यादा आपने बढ़ा के रखी है उसको सबको कम करना है। चलिए, दाहिना पैर उठाइए और इसको घुमाइए, पूरा घुमाइए। एक ज्यादा यदि नीचे तक टच होके आता है तो बहुत बढ़िया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, और अब उल्टा 15। 1 2 पंजा खींचा रहे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 उल्टे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो है बहुत सुंदर आप लोगों ने किया है। थोड़ी गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। अब आप लोग जो है बाएं करवट से बैठ जाइए। आज दोनों पैर से हम नहीं करवा रहे हैं, और यदि आप कहें तो 5-5 बार करवा दूं जी। उठाइए दोनों पैर, 5-5 बार कर लीजिए, ज्यादा मत करो। 1 2 3 4 और ये 5 उल्टा। 1 2 3 4 और ये 5। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत सुंदर किया। और यहीं से हम अब 2 आसन और कर लेंगे। ये जो है पवन मुक्त आसन। पहले बाएं पैर को आप उठाएं और दाहिने पैर को सीधा रखें। दाहिने पैर आगे सीधा रहेगा। अब आप देखेंगे दाहिने पैर पे ज्यादा दबाव आ रहा है बजाय बाएं पे। सीधा रखे उसे, बहुत बढ़िया। दूसरा पैर इसको भी सीधा रखे और इसको उठा के ये देखिए, बहुत बढ़िया। ये आप चाहे तो गर्दन उठा सकते हैं, चाहे मत उठाओ। ये दोनों हो गए। अब दोनों पैरों को जो है उठा लीजिए और गर्दन को उठाइए और वहां ये बहुत बढ़िया, ये सुंदर, ये पवन मुक्तासन। और अब आप रीढ़ की हड्डी की मसाज भी कर लीजिए। इस तरह से आगे पीछे लुढ़क लीजिए। ये लो, ये आपकी रीढ़ की हड्डी की मसाज हो रही है। अब आप बाएं भी हो जाएं और आप दाएं भी हो जाएं, बाएं भी हो जाएं और दाएं भी हो जाएं। ये पूरी पीठ की आपकी मसाज हो गई। किसी से कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। बढ़िया। अब बाएं करवट से आप बैठ जाएं जी। सर समय बताइए हमको। 6:25 हुए। बहुत बढ़िया। तो अब हम कल हमने बढ़िया जो है शवासन किया था, और आज हम थोड़ा सा बैठे बैठे ही शवासन कर लेते हैं 2 मिनट का। तो सबसे पहले हम जो है अपने पैरों की उंगलियों पर ध्यान दो और उनको ढीला छोड़ो। पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ा हमने। पैर के जो हमारे पगथली है उसको ढीला छोड़ा। शरीर को, हमारी पिंडलियों को ढीला छोड़ें। घुटनों को ढीला छोड़ें। जंघों को ढीला छोड़ें। अपने कंधे को ढीला छोड़ो। कोहनी को ढीला छोड़ो। कलाइयों को ढीला छोड़ो। उंगलियों को ढीला छोड़ो। धीरे धीरे हमारी गर्दन को ढीला छोड़िए। आंख बंद करके बहुत धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें।
दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, आपस में उनको रगड़िए और हमारे आंख जो है हथेली के अंदर खोलो, चेहरे पे फेरो। इस तरह से हमने अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर लिया है। अब हम जो है प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि यह है, हमको गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। कल भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे करेंगे, जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो तीव्र गति से करेंगे, और जो सामान्य व्यक्ति हैं वो सामान्य गति से करें, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना कि जितने ज़्यादा हम अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भर सकें उतना हमको फायदा होगा। और इसकी 3 गति है, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। आखिरी में आप आधे मिनट के लिए 1 मिनट के लिए तीव्र गति कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आप गिनती से करेंगे तो 60 बार यदि इसको बढ़िया तरह से आपने कर लिया तो आपके 5 मिनट हो जाते हैं। जितने भी सर्दी, जुकाम, नजला, इससे संबंधित फेफड़ों से संबंधित जितने भी व्याधि होती है वो सब इससे धीरे धीरे दूर होती है, ये हमने महसूस किया है जी। किसी भी व्यक्ति को जब आप योग के संबंध में जानकारी दें तो उसे योग की सावधानी भी बताएं, उनका समय भी बताएं, उनकी विधि भी बताएं। और जब अपना अच्छा अनुभव हो जाता है तो निश्चित रूप से जो आपको योगाहार से मिल रहा है उसे आप दूसरे लोगों में भी फैलाने का विचार रखें। हम यदि वो कक्षा में नहीं जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, उनसे चर्चा ही करें। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से वो हमारे साथ आ जाएंगे, उनको स्वास्थ्य लाभ होगा हमें। और जब किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ हो जाता है और जब वो व्यक्ति हमको मिलता है तो उसे भी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है, और खुशी से आगे बढ़ करके आनंद आता है कि किसी असाध्य रोगी को हमारे सलाह से या हमारे कराने से उसको लाभ हुआ है, तो ये एक बहुत पुण्य का काम भी है और हमको प्रसन्नता देने वाला होता है। तो इस तरह से अब हम थोड़े मध्यम गति से कर लें। जब आप तीव्र गति से करेंगे तो फिर आपका अनुभव और अलग होगा। तीव्र गति से करें। बहुत सुंदर। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। देखिए, जब हमने इतनी सब आसन की है, इतने सब जो है योगिक जॉगिंग की है तो और सूक्ष्म व्यायाम किए हैं, तो क्या आप महसूस कर सकते हैं कि गैस हमारे शरीर में रुक सकती है? हमने अपने प्रत्येक जोड़ों से, प्रत्येक नस नाड़ियों से मांसपेशियों को आगे पीछे करके उसमें जितनी भी विजातीय तत्व है उन सब विजातीय तत्वों को निकालने का प्रयास किया है। और यही सब बातें हैं। अगला हमारा प्राणायाम आ रहा है, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में कोई भी सज्जन जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं कपालभाति शुरू कर, आप सब लोग कपालभाति शुरू करो। आदरणीय पवन सर हों तो वो
निश्चित रूप से आज का हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी धन्यवाद मेहरा जी, मैं 2 मिनट का समय दीजिए, मैं किताब निकालूं। जी। कपाल भाती में हनुमान चालीसा। देखिए, कपालभाति जो है इसका पूरा प्रभाव जो पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है, और इससे हमारा पाचन तंत्र ही नहीं, पूरे शरीर में जो भी व्याधि है उन सब व्याधियों में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जब असाध्य व्याधि होती है तो इसके समय को बढ़ाया जाता है। हम लोग यहाँ लगभग 8 से 10 मिनट इस कपालभाति को करते हैं। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत पर्याप्त होती है, परंतु जिनको यदि कोई असाध्य बीमारी है वो इसकी अवधि को बढ़ाएं, भले रुक रुक कर करें, पर यदि उन्हें करेंगे तो निश्चित रूप से उनको इसका लाभ होता है। ये हमने अपने कक्षाओं में अनुभव किया है, और ऐसे असाध्य बीमारियों को भी अच्छा किया है, और ये अपने स्वयं के अनुभव है। इसलिए हम मतलब बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमें स्वयं को ही लाभ हुआ है। और योग के संबंध में मेरा अपना अनुभव ये है कि जब हम योग जी तिमानी कपाल भाती में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा आज? अच्छा, मैं कर रहा हूँ, आप कपाल भारती करते रहिए। मैं नहीं, आप पटेल साहब कह रहे हैं नहीं होगा, यानी क्या कारण है भाई? कोई कारण तो नहीं? नहीं, वो पूछ रहे थे, मैं करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ। जी 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 आदरणीय जी जी। आप कपाल भारती करते रहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनऊ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते,
कभी कोविद कही सके कहाँ से, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दशरथ की जय। बहुत सुंदर कपालभाति हुई, कपालभाति में हनुमान चालीसा और बाद में शंख ध्वनि हुई, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब हम जो है बाह्य प्राणायाम करेंगे, 3 बंद लगाएंगे, कपालभाति से जो हमने ऊर्जा प्राप्त की है उसे ऊर्ध्वगामी करेंगे। तो गहरी लंबी सांस लें, सांस को छोड़ें, मूल बंद लगाएं
ओडीएन बंद लगाएं और जाल अंदर। बहुत बढ़िया। पुनः एक बार और करें। यहीं पर हम अग्निसार क्रिया करेंगे। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और अपने पेट को आगे पीछे करें। जो बची कुची गैस है वो भी इससे बाहर निकल जाती है। पेट हमारा नरम होता है, पाचन तंत्र ठीक होता है। अग्निसार तो थोड़े इससे आगे जब जो हमारे गुरुदेव क्रिया करते हैं तो नौली क्रिया होती है, वो तो बहुत कठिन है। अब हम जो है आगे चलेंगे अनुलोम विलोम। समय बताइए सर। ये 45। जी, तो हम 5 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करता है, यानी गर्दन से ऊपर वाला जो भाग है उसमें इसका बहुत प्रभाव है, और रक्त परिभ्रमण सिस्टम पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे ब्लॉकेज जो है वो भी यदि कम मात्रा में है तो हट जाते हैं, और इसका प्रभाव जो है हमारे प्रत्येक सेल में जो है शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। उससे हमें ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है, उमंग मिलती है, और हम दिन भर तरोताजा बने रहते हैं। देखिए, आप सामान्य श्वास यदि ले रहे हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितनी ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो, और जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो एक गहरी लंबी सांस लेते हैं तो सामान्य श्वास की बजाय आप 10 से 15 गुनी ज्यादा तक ऑक्सीजन आप अपने शरीर में इनहेल कर रखते हैं या अंदर लेते हैं। अब वो सब जाकर के हमारे रक्त में मिलती है, रक्त की अशुद्धि को दूर करती है, रक्त को शुद्ध करती है, और फिर पूरे शरीर में वो शुद्ध ऑक्सीजन घूम जाती है। तो इस तरह से हमें ये देखना चाहिए कि हम कितनी मात्रा में ऑक्सीजन अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, और उसका एक ही उपाय है गहरी लंबी सांस। और फिर सांस लेना वो तो बहुत बढ़िया है, पर छोड़ना उससे ज्यादा, क्योंकि कोई चीज यदि भरी है तो उसमें हम कोई चीज ज्यादा नहीं भर सकते, परंतु यदि खाली है तो उसमें ज्यादा भरेंगे। तो हमें जितने सांस जितनी देर तक हमने ली है उससे ज्यादा समय तक हमको इस सांस को छोड़ना है। 5 मिनट हम इसको करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम का मेरा अनुभव ऐसा है कि आपके शरीर में जो भी व्याधि है, आपने म्यूट रखो कृपाल जी, आदरणीय। आपने जिस दिन से योग प्राणायाम शुरू किया, आपकी जानकारी में कोई बीमारी है, आपको नहीं मालूम वो बीमारी है, वो रुक जाएगी। 9-10 आपने 1 सप्ताह तक किया तो वो बीमारी जो है रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे आप लगातार निरंतर करते रहेंगे तो वो बीमारी जो है धीरे धीरे कम होते जाएगी। और मेरा अनुभव तो ये है कि वो उस प्राकृतिक रूप में ही आपको ले आएगी, और ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरा एक बहुत बचपन में जो फोड़े हो जाते हैं उसकी एक गिठली बनी, उसका रंग बिल्कुल काला,
आज वह पूरी गिठली खत्म हो गई, काला रंग खत्म हो गया, और जो मेरे पूरे शरीर के जो त्वचा है उसी तरह की त्वचा हो गई। कोई कह नहीं सकता कि यहाँ कभी गिठली आदरणीय थी। मेहरा जी, जी आप जो है वो राजा राम लोधी जी जो राजपूत जी हैं, जो आपके पलासी के पतलई के थे, हाँ, उनको जी जी। अनुलोम विलोम करने का क्या लाभ कैसे हुआ, वो जरूर घटना सुना दें। आप जो नए हमारे साधक जुड़े हैं उसका प्रणाम जरूर सुना दें, मैंने सुना है। जी जी। राजेंद्र जी जो है सर, वो व्यक्ति नागपुर में इलाज करा रहे थे, और उसका उनकी कमर ऐसी झुक रही थी, वो कमर में बहुत ज्यादा दर्द, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द, और व्यक्ति ऐसे झुकता जा रहा था और बिल्कुल आड़ा पड़ा था। यानी उसे मतलब सहारा दे करके ही लैट्रिन ले जाते थे। बहुत मुश्किल था उसका जीवन, और परिवार को डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब हम गोली नहीं देंगे। जब हम पहुंचे उसके यहाँ, तो उससे कहा, भैया तेरी सांस तो चल रही है, तू हिल डोल नहीं सकता, मत हिल डोल, पर तू इतना तो करके लंबी गहरी सांस ले और छोड़। उस व्यक्ति ने उस बात को ध्यान दिया। 10-15 दिन उसने जब लंबी गहरी सांस ली और छोड़ी, तो उसे कुछ राहत मिली, और फिर धीरे धीरे हमने उसे आसन पर लेके आए। और आज की स्थिति में जो व्यक्ति 2.5 लाख रुपए लगाकर भी ठीक नहीं हुआ था, वो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता था। कमर उसकी अभी भी झुकी है, कमर, परंतु वह अपनी 40 एकड़ जमीन जो है ट्रैक्टर से स्वयं बनाता है, उसकी देख रेख करता है, और उस पर वो इतना नियमित हो गया है, अभ्यासी है, कि वो योग नहीं छोड़ सकता, और योग प्रतिदिन कर रहा है। अच्छा है, स्वस्थ है। जब हम उससे मिलते हैं हमें प्रसन्नता होती है, उन्हें भी प्रसन्नता होती है। गांव के व्यक्ति है, और पूरा परिवार जो है एक तरह से बहुत मतलब अपने आप हमें सम्मान देने लगा। कहने की जरूरत नहीं हुई। तो ये जो हम करते हैं उसका हमें रिटर्न गिफ्ट जो है सम्मान के रूप में मिलता है, आदर के रूप में मिलता है। ये किसी से कहने की बात नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, जो हम गहरी ऑक्सीजन, मतलब जो हम कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्रिया पूर्ण कर विश्राम करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है उज्जाई प्राणायाम करेंगे। कौन सा प्राणायाम करेंगे? उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम के लिए इस तरह से आप गले को टाइट करिए, और बाएं से छोड़ दीजिए, करिए और छोड़ दीजिए। ये उज्जाई में हमने गले को टाइट किया। आज मैं 2 क्रियाओं के क्रम को बदल रहा हूं। जब हम यहाँ गले को टाइट कर रहे हैं, गला टाइट हो रहा है, तो इसकी जो विपरीत क्रिया होगी वो हमें अपने गले को खोलना है। तो यहाँ आप सब लोग जो है सिंहासन में आ जाइए। सिंहासन हम यहाँ करेंगे, बैठिए, आइए सिंहासन पर। और अभी हमने क्या किया था, अब हम अपने सिंहासन में, अभी हमने ये किया था, अब हम अपने बाहर निकालें। और अब अपने गले पर आप हाथ फेरें, और यहीं से हम 3 स्टेप में मुस्कुराएंगे। अलग अलग स्टेप के अलग अलग लाभ हैं, उन सबको आप महसूस करें। वैसे ही दांत नहीं निकालें जैसे हमारी रंजना जी अभी निकालने लगी है ना। तो सबसे पहले फोटो खिंचवाइए, मुस्कुराइए, तो आपकी जो चेहरे की जो मांसपेशियां हैं इनमें अलग भाव आएगा। देखिए,
आपका सामान चेहरा और मुस्कुराते हुए चेहरे में अंतर है कि नहीं है? बोलो, अंतर आता है कि नहीं? एक मनहूस चेहरा लटका लो और एक मुस्कुरा लो। तो आप मुस्कुराइए, फोटो खिंचवाइए। अब आपको खिलखिलाना है, अभी हंसना नहीं। क्या करना है? दांत नहीं दिखने चाहिए और पूरे पेट की मांसपेशियों को इसके प्रभाव से हंसना मना है। आप देखेंगे ये जो है, जो हमने स्वाभाविक हंसी आई है। कैसी हंसी आई है? कृत्रिम हंसी नहीं है ये स्वाभाविक हंसी आई है। अब हम जो है भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान करेंगे। आप अपने आसन पे बैठ जाएं बहुत आराम से। आप 7 बार भ्रामरी करें, 3 बार उद्गीत करें और फिर हम प्रणव का ध्यान करेंगे। भ्रामरी। उद्गीत, गहरी लंबी सांस लेके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान लगाएं, प्रणव का ध्यान। लगभग 2 मिनट का हमारा ध्यान होगा। इसमें आप इतनी सूक्ष्म सांस लीजिए कि हमको पता नहीं चलना चाहिए। ध्यान हमारे सांसों पर ही होना चाहिए।
क्रिया पूर्ण कर विश्राम। दोनों हाथ को आप हथेली को आपस में रगड़ लीजिए। अपनी आंखों पर रखें, अंधेरे को महसूस करें, आंख बंद में ही अंधेरे को महसूस करें। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलें और पूरे चेहरे पर अपने ऊर्जा को महसूस करें। इस तरह से आज की हमारी योग कक्षा का समापन हुआ। अब हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम, नमन। योगा कार्यक्रम पहला सत्र यही समापन होता है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत हमारे आदरणीय योगाचार्य रमेश चंद्र मेहरा जी, जिला नर्मदापुरम वरिष्ठ योगाचार्य, इनको हम तालियां बजा करके इनका आभार ज्ञापित करें। बहुत ही उत्तम, और उन्होंने पूरे समय मतलब उस ये हमारे आसन का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ना चाहिए, पर्याप्त समय कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद जी। कोई किसी का कोई कमेंट हो तो? बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा। सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी योगाचारी भाइयों को। और आज आदरणीय मेहरा जी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सूक्ष्मता से एक एक चीज को बताते हुए, गहराई को समझाते हुए एक नई चीज उन्होंने आज बताई कि ध्यान का जो अपना है, जैसे हस्यासन और ब्राह्मणी जैसे प्राणायाम होने के बाद में आखिरी में उन्होंने ध्यान का करवाया। ये बहुत अच्छा नई चीज सीखने को मिली। सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ताली बजा के स्वागत करें उनका। जी मेरा एक निवेदन है कि इस बात पर पहले भी चर्चा हो गई है, तो हमारे जो भी साथी आए वो इसी तरह से यदि करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जिनको जो परेशानी है अपने शरीर के आधार पर, वो व्यक्ति जो हमने आसन का प्रभाव बताया है, वो अपना वीडियो बंद करके अपनी बीमारी के अनुसार हमारे योगाहार में भी यदि वो करेगा तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ होंगे। वो जैसे किसी को मधुमेह है, किसी का वेट ज्यादा है, किसी के कमर में कुछ परेशानी है, तो कल में जो है कमर के संबंध में भी इसे, और यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं कल भी कराऊंगा, यदि सदन चाहेगा तो कल हम जो हमारे कमर दर्द के संबंध में है या और जो दूसरी व्याधियों के संबंध में है उन पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। और जो हमारे साथी है उन्हें एहसास होना चाहिए कि हम योग आहार कर रहे हैं तो हमारा फायदा क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको कुर्सी आसन करवाया, तो आप अभी यदि 3 मिनट रुक सकते हैं तो प्रयास करें कि उसमें 4 मिनट हो, 5 मिनट हो, और इन आसनों का प्रभाव आप देखें तो निश्चित रूप से आप लोगों को फायदा होगा। जी ओम। सदन को जी नमन, सबको प्रणाम। जी जी ओम। और ओम जी ओम। आज ओम जी ओम। सभी को प्रणाम। दीपावली की सबको शुभकामनाएं। मेरा वजन 10 किलो कम हो गया है 7 महीने में। बहुत सुंदर। आदरणीय बहन बीना जी, आप जब से योगाहार कार्यक्रम में जुड़ी बजट है, किसका कम हुआ है? बजट किसका कम हुआ है 10 किलो भाई? अच्छा, मीना जी का, क्या बात है। 10 किलो वजन, वेरी गुड। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मीना जी के लिए बहुत हम लोग सब तालियां बजाएं। ये परमानेंट जो है लग करके बिल्कुल मन से योग करती हैं, जिनका 10 किलो वजन कम हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज बड़ी अच्छी खुशखबरी आपने सुनाई, आपका बहुत बहुत शाबाश। जी रंजना जी। जी आज का योगा सत्र बढ़िया रहा। और जैसे ये मीना बहन जी है, ये रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब ने इनको जोड़ा था और लगातार वो योगाहार कार्यक्रम में
जब से जुड़ी है तब से वो पूरी निष्ठा के साथ योग कर रही है और उन्होंने अभी बता दिया है कि उनका वजन जो है 10 किलो कम हुआ है। ये योगाहार की उपलब्धि है। योगाहार से उनको ये उपलब्धि मिली, तो उन बहनों को, उन भाइयों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और जुड़ रहे हैं उनका आभार करती हूँ। और इसी के साथ योग सत्र तो बढ़िया रहा आज का, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का बहुत सुंदर रहा। और चलते हैं अब द्वितीय सत्र में। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी व्यंग जी, ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय जो मीना जी ने 10 किलो वजन कम किया है, उनके पतिदेव श्री सुरेंद्र जी भी साथ में करते हैं दोनों, और ये परमानेंट पति पत्नी दोनों करते हैं। तो निश्चित हम परिवार के साथ बैठकर भी उनसे प्रेरणा लें कि हम लोग योग करें, तो निश्चित जो है लाभ मिलेगा जी। बिल्कुल। और अब चलते हैं, हम योग सत्र को यहीं पर विराम देते हैं और हमारे मुख्य वक्ता जी आदरणीय सुरेंद्र अवाना जी जुड़ चुके हैं और ये राजस्थान से है।